नमस्कार, खास शो में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ये खास कार्यक्रम है कुर्सी की कुंडली और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य, फेस रीडर और भविष्य वक्ता पंडित जगन्नाथ गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम इस खास शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले गुरुजी के बारे में कुछ चीजें दर्शकों के साथ साझा करनी जरूरी है। जगन्नाथ गुरुजी कई ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो कि सच साबित हुई हैं, फिर चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो या फिर इंडियन प्रीमियर लीग हो, भारतीय क्रिकेटर्स को लेकर हो या फिर बॉलीवुड से जुड़ी हुई हो। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति भी इसमें शामिल है। पंडित जी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका के जन्म और श्रेया घोषाल के बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी सटीक की थी। इसके अलावा मुंबई इंडियंस की 2020 इंडियन प्रीमियर लीग में जीतने की संभावना और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की सही भविष्यवाणी, जिसे भूला नहीं जा सकता, ये सब गुरुजी ने किया। उन्होंने तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की भविष्यवाणी की जो संकेत दिए वो सटीक साबित हुए, एकदम सही साबित हुए। तमिलनाडु में एमके स्टालिन, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की जीत भविष्यवाणी का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की शानदार जीत की भी भविष्यवाणी की थी। अब इतनी भविष्यवाणियां की, इतने अनुमान लगाए, तो आज कुछ और नए मुद्दों पर भविष्य को टटोलने की हम कोशिश करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को हम गुरुजी तक पहुंचाएंगे। एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब गुरुजी के जरिए दर्शकों तक जानना है, समझना है। गुरुजी, बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। अब सबसे पहले, चूंकि पॉलिटिक्स बहुत करंट अफेयर्स में बना रहता है, हमारे राजनीतिक दल अलग अलग कोशिशों में दिख रहे हैं। हमारे राजनीतिक दलों के भविष्य के बारे में आपका अनुमान क्या है? 2022 में उनके लिए कैसा समय रहने वाला है, क्योंकि 2022 में ही विधानसभा चुनाव क्या नतीजे लेकर आने वाले हैं? देखिए, अभी 2022 में अभी जो वर्तमान समय में 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, उसमें से हमारा काफी लीडर्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है। जहां पक्ष का बात होता है, कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पक्ष, इसमें से 2022 में सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा कांग्रेस और बीजेपी को। और पार्टियों का जातक भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे मैं कहा, इस 2022 में कांग्रेस की सरकार बहुत स्ट्रांग बनने जा रहा है और वैसे ही बीजेपी का कुंडली भी बहुत स्ट्रांग बनने जा रहा है। और यहाँ पे मैं कांग्रेस लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, उनकी लीडर्स को सही प्रकार इन लीडर्स को थोड़ा चूज करे और स्टैटिस्टिक्स पर इलेक्शन चले। जो भी होगा, इस समय 2022 में बहुत परिवर्तन आएगा सब पक्ष में। खास तौर से कांग्रेस में मैं बहुत पहले ही कहा था, यहाँ पे स्त्री शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस पक्ष में। मैं बहुत पहले ही कहा था, ये एआईसीसी प्रेसिडेंट अगर प्रियंका गांधी बनेगा, बहुत परिवर्तन आने का चांसेस है कांग्रेस पक्ष को। और वो हम चुनाव प्रचार के दौरान देख भी रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार करती हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते भी हैं। चूंकि आपने चुनावों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बड़े प्रभावशाली दिखते हैं, आम आदमी पार्टी भी बड़ा अच्छा कर रही है, दिल्ली में जिस तरीके से लोगों की पसंद बने हुए हैं, अब बाकी राज्यों में भी वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में कह रहे हैं कि 2022 में बदलाव आएगा। आने वाले वक्त में आप किस तरीके के रिजल्ट्स देख रहे हैं? भविष्य में किसके लिए कितनी संभावनाएं आपको दिख रही हैं? देखिए, मेरा हिसाब से अखिलेश यादव का कुंडली बहुत स्ट्रांग बनने जा रहा है। ये पिछले 3 महीने से उनका योग में काफी परिवर्तन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने से उनका प्रोग्रेस बहुत ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि उनका जातक में गुरु का योग बहुत अच्छा और बहुत बलिष्ठ होना जा रहा है। और वैसे ही जब हम देखा, ये इलेक्शन में उनका परिश्रम बहुत है, सीटों में बहुत ऊपर आना नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी का
कुंडली इस बार बहुत परिवर्तन दिख रहा है। क्योंकि आपने पिछले चुनावों में भी सटीक अनुमान लगाया था, और चूंकि चुनावों की बात हो रही है, आपने कहा अखिलेश यादव का वक्त बेहतर दिख रहा है, सीटें बेहतर आएंगी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहेगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? कौन सा नेता जो कि एकदम प्रभाव के साथ ऊपर उठकर आएगा? देखिए, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश, हमारा पूरा देश नजर उत्तर प्रदेश पे है। अभी ये उत्तर प्रदेश में बहुत नेक टू नेक फाइट है, कांटे का चक्कर है। ये अभी जो वर्तमान में का सरकार फिर से आने का चांसेस है, योगी जी वापस सीएम बनेंगे, और इस शनि का गोचर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है बीजेपी का फेवर में। लेकिन सपा भी बहुत अच्छा फाइट दे रहा है, बहुत कांटे की टक्कर है दोनों पक्ष में। इस बार यूपी में सबसे ज्यादा सपा बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, और वैसे ही बीजेपी, सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसमें से बहुत टफ फाइट है बीजेपी और सपा को। इस बार मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मेरा भविष्यवाणी ऐसा है, नेक टू नेक फाइट होगा, कांटे की चक्कर बिल्कुल है, बीजेपी सरकार बना पाएगी। आप नेक टू नेक फाइट की जब जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी, अगर आप सीट्स को लेकर थोड़ा सा क्लियर कर दें, किसकी कितनी सीट होंगी, इस पर से भी पर्दा उठना जरूरी है। जी 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 अभी बीजेपी को आएगा 200 to 230 सीट्स, सपा को आएगा 130 to 160 सीट्स, बहुजन समाजवादी पार्टी को आएगा 10 सीट, कांग्रेस को आएगा 15 से 20 सीट, 15 to 20 सीट्स मुझे, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे दिख रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जैसे क्लीन स्वीप बिल्कुल नहीं होगा, इस बार कांटे की टक्कर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी सरकार आएगा, ये सब फेवर जाएगा मोदी जी को। आप बड़ी सटीक जानकारी दे रहे हैं, और आप जैसे कहते हैं ना, करीब करीब इतने से इतना, आप उसमें भी बहुत ज्यादा मार्जिन रख नहीं रहे, आपका कॉन्फिडेंस ही बता रहा है। आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया कि कांग्रेस में कुछ डिसीजंस होने चाहिए, पार्टी के लीडर्स को ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रही है, दिल्ली में तो बेहतर किया ही है, पंजाब में अलग कोशिशें हैं, उत्तराखंड में अलग कोशिश, उत्तर प्रदेश में भी हाथ आजमा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका भविष्य आपको कैसा दिखता है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखिए मैं जैसे पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी का बहुत परिवर्तन हम देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी ऐसा 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर इन लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। आम आदमी पार्टी का कुंडली स्ट्रांग हो रहा है 2023 के बाद, और मेरा हिसाब से आम आदमी हर स्टेट में परफॉर्म करेगा, और जहां तक मेरा भविष्यवाणी कह रहा है, हर स्टेट में उनकी प्रेजेंस रहेगा। हर नेता आगे बढ़ने की कोशिश में गुरुजी रहता है। अब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी भविष्य में अच्छा करेगा, बाकी राज्यों में भी अच्छा करने वाली है आम आदमी पार्टी। 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी हमें बात करनी चाहिए, और अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े लोकप्रिय हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी और नेता की तरफ ध्यान जाता है क्या? कोई और इतना मजबूत दावेदार आपको दिखता है क्या 2024 के लिहाज से? 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो आ रहा है, आप जो सवाल पूछा, इसका मैं लीडर्स को ऐसा मैं दिख रहा हूं, ये प्रॉपर कैंडिडेट होंगे। ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने का चांसेस है, और अरविंद केजरीवाल जी, और हमारा दक्षिण पर आप आएंगे, वाईएस जगनमोहन रेड्डी
प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी होने का चांसेस है। आप कह रहे हैं कि 2024 में किसी भी तरह के समीकरण सामने आ सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि सटीक जानकारियां दी हैं, सटीक अनुमान इससे पहले लगाए हैं। हमने पिछले दिनों थर्ड फ्रंट को लेकर बड़े जिक्र सुने थे, उसमें ममता बनर्जी बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आपने तब भी ये अनुमान लगाया था कि ममता बनर्जी अकेले सबको टक्कर देंगी और जीतेंगी भी। क्या 2024 के लिहाज से थर्ड फ्रंट जैसा कुछ आप देख रहे हैं, ऐसी कोई संभावनाएं जो एकदम से तस्वीर और तकदीर बदल दे? देखिए, लेकिन 2024 में मेरा हिसाब से फिर से बीजेपी ही आएगा। ये थर्ड फ्रंट हो, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का चांसेस बहुत ही कम दिख रहा है और थर्ड फ्रंट होने का भी चांसेस बहुत कम है। जहां तक मेरा कैलकुलेशंस है, बीजेपी सरकार बनाने का चांसेस है, फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब आप 2022 में कह रहे हैं कि योगी की वापसी होगी और 2024 में मोदी की वापसी होगी। अब 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में आपने योगी को लेकर तस्वीर साफ कर दी कि बीजेपी दोबारा वापसी कर रही है। पंजाब की स्थिति कैसी नजर आ रही है, क्योंकि वहां बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है आम आदमी पार्टी की एंट्री होने के बाद? जी, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बहुत टफ फाइट है। मेरा हिसाब से अंग असेंबली का चांसेस यहाँ पे ज्यादा मुझे दिख रहा है। देखिए, अभी शुक्र और राहु बहुत यहाँ पे गोचर खेल रहा है। हम देख सकते हैं, मैं बहुत पहले ही कहा था, हम असेंबली का बन रहा है पंजाब का राज्य में, लेकिन इस बार कौन सा पार्टी सरकार बनाने का चांसेस है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन रहा है। अभी देखिए, यूपी के बाद पंजाब का राज्य में बहुत लोगों का नजर है, कौन आएगा, कौन सरकार बनेगा। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दोनों का कांटे का टक्कर है और बहुत टफ फाइट भी है। जहां तक ये क्वेश्चन है, मेरा एक ही उत्तर है, कांग्रेस सरकार इजीली बना पाएगी। कांग्रेस सरकार फिर से आ रहा है और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी जी, फिर से मुख्यमंत्री बनाने का पूरा योग मुझे दिख रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी टक्कर तो कड़ी दे रही है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो रही है। अगर यहाँ कांग्रेस के लिए वक्त बेहतर है, अच्छा है, तो उत्तराखंड में आपके समीकरण क्या कहते हैं? उत्तराखंड जहां पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही अभी तक होता आया है। अभी क्या यहाँ पर बीजेपी बनी रहेगी या कांग्रेस आएगी या फिर आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर देगी? उत्तराखंड एक देवभूमि है, वहां पे एक सरकार के बाद और एक सरकार चेंज होता है, लेकिन इस बार बहुत क्लोज फाइट है। मेरा हिसाब से देखिए, अभी बीजेपी वर्तमान सरकार अभी चल रहा है, अभी बीजेपी, कांग्रेस और थर्ड पार्टी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी इफेक्ट करेगा कांग्रेस पार्टी को विद द सीटों में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को इफेक्ट होगा। लेकिन जहां तक आपका सवाल है जी, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन है उत्तराखंड को कांग्रेस सरकार बनाने का चांसेस ज्यादा मुझे दिख रहा है और ज्यादा अंतर में नहीं, कम अंतर में जिसके सरकार कांग्रेस बनने जा रहा है। तमाम सर्वे भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चूंकि बीजेपी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरी भी है, एक के बाद एक मुख्यमंत्री का चेंज होना, और इसीलिए उत्तराखंड की जनता शायद विश्वास उनका डगमगा जाए। और एक रचना यहाँ पे मैं और एक भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ जी। आप सब लोग दिखा रहा है, हरीश रावत जी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। मेरा भी भविष्यवाणी ऐसा है, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनाने का पूरा योग मुझे दिख रहा है।
और ऐसा समझा जाएगा कि इसके बाद उनकी सारी नाराजगी भी दूर हो जानी चाहिए और उनके बेहतर सहयोग का आप जिक्र कर रहे हैं। गोवा और मणिपुर को लेकर भी अपना अनुमान आप जरूर दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि उसके बाद कोविड-19 को लेकर मुझे आपसे बात करनी है। जी जी जी, अभी गोवा में अभी वर्तमान सरकार है एनडीए। अभी मेरा हिसाब से गोवा में काफी परिवर्तन है वो राज्य में। गोवा में सूर्य का योग ज्यादा बनने जा रहा है। अभी जो वर्तमान का सरकार है फिर से आने का चांसेस है। अच्छा। और बीजेपी सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकते हैं, लेकिन इस बार देखो कांग्रेस भी बहुत कांटे की टक्कर दे रहा है। कांग्रेस भी बहुत अच्छे से फाइट दे रहा है गोवा में। मेरा ये कहना है या कांग्रेस को सरकार बनाने का चांसेस है ना बीजेपी को, लेकिन ये राज्य में डिपेंड होगा अन्य पक्ष लोगों को। अन्य पक्ष लोगों किसको सपोर्ट करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मेरा हिसाब से बीजेपी सरकार बनाने का चांसेस है। अन्य पार्टी का लोग बीजेपी का फेवर में रहेंगे और एनडीए का सरकार वापस आ रहा है। अभी मणिपुर का राज्य में इस बार जो वर्तमान का सरकार बीजेपी है वही वापस आने का चांसेस मुझे दिख रहा है और वही चीफ मिनिस्टर फिर से चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। जहां तक सीट का सवाल है, मेरा हिसाब से 30 से 40 सीट बीजेपी को मिलने का चांसेस ज्यादा है। इस बार मणिपुर में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। अब चूंकि पिछले 2 साल हमने बड़े उतार चढ़ाव कोरोना की वजह से देखे हैं और हर किसी के जहन में यही सवाल होता है, क्योंकि कोरोना का अप्स डाउन्स बहुत है। केसेस एकदम से बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, अभी भी बहुत कम चल रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में सवाल है कि इससे छुटकारा कब मिलेगा, कोविड-19 खत्म कब होगा पूरी तरीके से। मैं बहुत पहले ही कहा था, देखिए इस सिर्फ कोविड का बात नहीं है, हमारा भारत देश का कुंडली में 10 साल प्रॉब्लम है। जैसे 2 साल ऑलरेडी गया है और 8 साल बाकी है। जहां तक आपका कोरोना का सवाल है, मुझे दिख रहा है 2025 तक ये थोड़ा एक्टिव रहेगा और उसके बाद इतना इम्पोर्टेंस या इतना इफेक्ट नहीं होगा ये कोरोना वायरस का। गुरुजी, लेकिन यहाँ पर तो चिंताएं दर्शकों की इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि कोरोना में बहुत कुछ गंवाया है। लोगों ने अपनों को खोया है, अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है, व्यापार ठप हो गए हैं। अगर 2025 तक ये स्ट्रेच होने वाला है तो फिर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आप देख रहे हैं, नौकरी व्यापार किस तरीके से आप देख रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा आएगा कैसे, कैसे रुकेगा? रचना जी, इस साल 2022 ये साल अर्थव्यवस्था का समीकरण बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। लोगों का व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। जो जहां तक हमारा पूरा देश का जो सामान्य व्यापार करने वाला लोग हो, उद्योग लोग हो, सब लोगों का जो बिजनेस रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, ये साल ऐसा उतना बड़ा परिणाम से इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 2022 हमारा न्यूमरोलॉजी का हिसाब से 2 + 2 = 6 6 नंबर होता है शुक्र का। ये शुक्र बहुत बेनिफिट देगा, नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन इस साल पूरा एंड तक किसी को भी चिंता करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस साल जो व्यवहारिक रूप में हो, व्यापारिक रूप में हो, शिक्षण हो, अन्य क्षेत्र में हो, बहुत लाभदायक ही होगा। गुरुजी, चूंकि ये करंट में मुद्दा चल रहा है, मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन को लेकर जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, जब से ये संकट खड़ा हुआ है तमाम तरह की पांचांग सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर कहा यह जा रहा है कि अनुमान तो पहले से था कि विश्व स्तर पर ऐसा कोई क्राइसिस होगा, ऐसा कोई संकट हो सकता है। आपका अनुमान इस संकट को खत्म होते हुए कब तक देख रहा है? ये जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, जी देखिए, मेरा हिसाब से
ये 15 मार्च तक ये युद्ध का खबर रहेगा। मतलब खबर मतलब क्या है, ये थोड़ा स्ट्रांग फाइट रहेगा उन दोनों का बीच में। देखिए अभी ये जो रशिया को कोई भी देश सपोर्ट नहीं करेगा। जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, मेरा ज्योतिष्य का द्वारा, यूक्रेन को बहुत सपोर्ट मिलेगा, अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा और रशिया को थ्रेटनिंग भी मिल सकता है। ये वॉर आगे नहीं बढ़ेगी, इतना ज्यादा वॉर होने का योग भी मुझे नहीं दिख रहा है। 15 मार्च तक ये रहेगा। लेकिन और एक बात है, ये साल भर थोड़ा छोटा मोटा युद्ध होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, ज्यादा परिणाम में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत भीषण युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 2022 ऐसा साल रहेगा जब देशों से जुड़ी हुई इस तरह की टेंशन्स विश्व स्तर पर सामने आती रहेंगी। आपने अलग अलग मुद्दों पर बहुत खुलकर अपनी बात रखी है, सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और आपने जो अनुमान लगाए हैं, अब देखना ये होगा कि पिछले अनुमान जितने सटीक और जितनी सही जानकारी आपने दी थी, इस बार भी अनुमान उतना ही सटीक निकलता है या फिर नहीं। आपका अनुमान पहले की तरह और सटीक निकले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसे कि आपने अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन को लेकर भविष्यवाणी की है, विश्व भर में इस तरह की प्रार्थना और प्रेयर हो रही है कि हाँ, ये संकट की स्थिति दूर होनी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। कोविड-19 भी बहुत ज्यादा नुकसान ना करे, ऐसी उम्मीद विश्व भर में जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में। इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।